नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कह कर जाते शीर्षक कविता से संबंधित कुछ छोटे छोटे अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। जी हाँ, इस वीडियो में मैंने जितने अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर रखे हैं सभी अवतरणों का प्रश्न उत्तर लगभग 70 से 80 शब्दों में समाप्त हो गया है। जी हाँ, यह वीडियो आपके लिए कई दृष्टिकोण से बहुत अधिक उपयोगी है, अतः इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए समय नहीं लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कह कर जाते शीर्षक कविता से संबंधित कुछ छोटे छोटे अवतरण संबंधी प्रश्न उत्तर। जी हाँ, इस वीडियो का पहला प्रश्न है यानी पहला अवतरण है, कोटेशन है। नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते पर इनसे जो आंसू बहते। कोटेशन 1। यह प्रश्न है, यह पंक्ति किस कवि की किस रचना से ली गई है? यहाँ उन्हें शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? उन्हें निष्ठुर आखिर क्यों कहा जा रहा है? जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। उत्तर होगा, यह पंक्ति राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कह कर जाते शीर्षक कविता से ली गई है। यह कविता यशोधरा नामक पुस्तक से अवतरित है। यहाँ उन्हें शब्द का प्रयोग सिद्धार्थ के लिए हुआ है, जो आगे चलकर सिद्धि प्राप्त करके गौतम बुद्ध के नाम से विख्यात हुई। यहाँ यशोधरा के नयन उन्हें यानी सिद्धार्थ को निष्ठुर कहने की ओर संकेत हुआ है। यही नहीं, उन्हें क्रूर यानी निर्दयी तक कह देती, क्योंकि वे मुझसे यानी यशोधरा को बिना बताए वन की ओर चले गए थे। किंतु उन्होंने बिल्कुल ही सोचा कि इस प्रकार बिना बताए चले जाने से यशोधरा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वह सखी से कहती है कि हे सखी, यदि वे मुझसे कहकर जाते तो क्या मैं उन्हें जाने की आज्ञा नहीं देती? हे सखी, यदि वे मुझसे कहकर जाते तो क्या इन नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित नहीं होती? अवश्य प्रवाहित होती, परंतु इस बात की खुशी होती कि वे मुझसे पूछ कर गए हैं। आइए अब मैं इस वीडियो का दूसरा अवतरण पढ़ता हूं, दूसरा प्रश्न पढ़ता हूं। दूसरा अवतरण कुछ इस प्रकार है। कोटेशन है, सदै हृदय वे कैसे सहते गए तरस ही खाती। कोटेशन 1। जी हाँ, प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति में सदै हृदय शब्द किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, समझा कर लिखें। जी हाँ, उत्तर होगा, प्रस्तुत पंक्ति में सदै हृदय शब्द का प्रयोग सिद्धार्थ के लिए किया गया है। कारण यशोधरा को यकीन था कि जब सिद्धार्थ वन की ओर जाने लगेंगे तो वे यशोधरा की तरफ एक न एक बार जरूर देखेंगे, और जब वे देखेंगे तो आंखों से आंसू निकलेंगे, तो यशोधरा के भी आंखों से आंसू निकलेंगे और उनकी आंखों से भी आंसू निकलेंगे। इसलिए वे बिना बताए हुए चले गए और चुपचाप चले गए। अर्थात जब यशोधरा को रोते हुए देखते तो क्या वे चुपचाप रह पाते? यानी वे बिल्कुल चुपचाप नहीं रह पाते। उनकी आंखों से अश्रु की धारा अवश्य निकल पड़ती, क्योंकि सिद्धार्थ बड़े ही दयालु व्यक्ति थे। वे प्राणी मात्र पर दया करने वाले व्यक्ति थे। अंततः उन्हें मुझ पर दया आ ही जाती, हो सकता है तब वे नहीं जा पाते। शायद यही कारण है कि वे बिना बताए हुए चले गए। यशोधरा का यह भी मानना है कि मुझे
पूर्ण विश्वास है कि अपनी सहृदयता के कारण ही वे मुझ पर करुणा करते हुए ही गए होंगे। जाते समय वे मेरी ओर निष्ठुर नहीं हुए होंगे, यानी जाने के समय उन्हें एक बार बहुत दुख हुआ होगा, परंतु वे अपने निश्चय पर अटल थे और बिना बताए हुए वन की ओर चले गए। आइए अब मैं इस वीडियो का तीसरा प्रश्न पढ़ता हूं। तीसरा अवतरण इस प्रकार है, कोटेशन है, उपालम दूं मैं किस मुख से आज अधिक वे भांति। कोटेशन बंद। प्रश्न है, उपालंब शब्द का अर्थ बतलाते हुए यह बतलाइए कि कौन किसको उपालंब देना चाहता है। क्या वह उपालंब दे पाता है? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं दे पाता है तो क्यों नहीं दे पाता है, समझा कर लिखिए। उत्तर, यहां उपालंब शब्द का अर्थ ताने देना या भला बुरा कहना होता है। यशोधरा सिद्धार्थ को उपालंब देना चाहती है क्योंकि वे रात्रि के समय अपने पुत्र राहुल और यशोधरा को सोया हुआ छोड़कर सिद्धि प्राप्त करने के लिए वन की ओर चले गए थे, परंतु यशोधरा उन्हें अब ताने भी नहीं दे पाती है। जब यशोधरा को सत्य का आभास होता है कि सिद्धार्थ किस उद्देश्य से वन की ओर गए हैं, तो ताने भी अब देना उचित नहीं मानती है क्योंकि वे अब यहाँ नहीं हैं। यही नहीं, यशोधरा का यह भी कहना है कि हे सखी, आज यदि मैं उन्हें उलाहना भी देना चाहूं तो किस मुंह से दूं, कैसे दूं, क्योंकि आज मेरे स्वामी यहाँ नहीं हैं। हे सखी, मेरे स्वामी एक महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वन की ओर गए हैं और ऐसी स्थिति में वे मेरे उपालंब के पात्र कदापि नहीं हो सकते हैं, बल्कि वे तो सम्मान के हकदार हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे मानव मात्र के कल्याण के लिए वन की ओर गए हैं। इसीलिए आज वे मुझे और भी अधिक प्यारे लग रहे हैं, वे मुझे आज और भी अधिक अच्छे लग रहे हैं क्योंकि वे एक महान उद्देश्य को लेकर वन की ओर प्रस्थान किए हैं ताकि मानव मात्र का कल्याण हो सके। आइए अब मैं इस वीडियो का चौथा अवतरण पढ़ता हूं जो इस प्रकार है। कोटेशन है, चौथा अवतरण, हमी भेज देती रण में छात्र धर्म के नाती। कोटेशन बंद। प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति कौन किससे किस संदर्भ में कहता है? जी हां, इस प्रश्न का उत्तर हम ऐसे लिखेंगे। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति यशोधरा अपने सखी से सिद्धार्थ की ओर संकेत करते हुए यह सब कहती है। यशोधरा को इस बात का बहुत दुख है कि उनके प्रियतम उनके स्वामी बिना पूछे सिद्धि प्राप्त करने के लिए वन की ओर चले गए, जिससे यशोधरा बहुत दुखी हो जाती है। वह कहती है कि हे सखी, तुम तो जानती ही हो ये हमें नारियां हैं जिन्होंने अपने प्रियतम को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित करके प्राणों की बाजी लगाकर क्षत्रिय धर्म को दृष्टिपथ में रखती हुई युद्ध भूमि में भेज दिया है। हमें वे नारियां हैं जिन्होंने सदैव अपने धर्म का पालन किया है, अतः यदि उन्हें जाना ही था तो कम से कम एक बार पूछ कर जाती, और यदि वे पूछ कर जाते तो मैं उन्हें कभी नहीं रोकती बल्कि आदर सम्मान के साथ उन्हें विदा करती। आइए अब मैं इस वीडियो का पांचवा अवतरण पढ़ता हूं जो इस प्रकार है। पांचवा अवतरण, कोटेशन है, जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। कोटेशन बंद। यहाँ प्रश्न है, पाठ तथा लेखक का नाम बतलाते हुए यह बतलाइए कि यहाँ वे शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित सखी वे मुझसे कहकर जाते शीर्षक कविता से ली गई है। यह कविता यशोधरा नामक पुस्तक से अवतरित है।
यहाँ वे शब्द का प्रयोग सिद्धार्थ के लिए हुआ है। इस पंक्ति में यशोधरा कहती हैं कि हे सखी, अब तो सच यही है कि मेरे स्वामी आज यहाँ नहीं हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए वन चले गए हैं। मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि वे जहाँ भी गए हैं और जिस स्थिति में वे गए हैं और जहाँ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे वहाँ सुखपूर्वक रहकर सिद्धि प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को हासिल करें। कभी भी मेरा ध्यान करके वे बिल्कुल दुखी न हों। मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। वे वहाँ रहकर सुखपूर्वक सिद्धि प्राप्त करें। कभी भी यशोधरा और राहुल को लेकर बिल्कुल पीड़ित न हो, यानी बिल्कुल चिंतित न हो। आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने जितने प्रश्न उत्तर को आपके सामने रखा है, इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।